जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ड्राइवर एसोसिएशन जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो हम आपका चैनल का खैर मकदम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे, ये जो कानून इन्होंने बनाया है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये जो कानून बना है इसके हक में हम नहीं हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आए दिन इसका प्रोटेस्ट होता रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये कानून वापस ना हुआ तो हम रोडों पे भी आएंगे। देखिए, आप जानते हैं एक ड्राइवर की जो तनख्वाह है, सैलरी है, उसकी 7,000 रुपया सैलरी होती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वो कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए, और ऊपर से जो उसकी सज़ा उन्होंने रखी है वो 10 साल की सज़ा रखी है, उसके पीछे उसका परिवार कहाँ जाएगा? बाकी जो उसके जो बैंक का कर्जा है वो कौन देगा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हम आज के बाद जो है रोडों पर आ जाएंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से जो ये हम गुजारिश करते हैं कि ये कानून को फौरी तौर वापस लिया जाए, और आज के बाद अगर ऐसा फिर हुआ तो हम जो है रोडों पर आएंगे। मेरे साथ पूरे जो ड्राइवर यूनियन है, यही नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ बंद होगा, पूरा जम्मू प्रॉमिस बंद होगा। मैं यही कहूँगा कि ये जो कानून आपने पास किया है इसको वापस लिया जाए। कानून बन गया है, इस कानून की हमें खुद भी समझ नहीं आ रही है कानून क्या बनाया है। इस कानून में ये कानून बनाया कि जो ड्राइवर रास्ते में एक्सीडेंट करता है उसको, जिसका एक्सीडेंट होगा उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा आपको। अगर ड्राइवर कहीं ऐसे मौके होते हैं वहाँ पर ड्राइवर उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटलों में, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ड्राइवर उठा नहीं सकता है कि वहाँ उसको मारना शुरू हो जाती है। देखो, अगर ड्राइवर कोई जानबूझ के कीड़ी को भी गाड़ी के नीचे नहीं रहना चाहता है, अगर ये जैसे कानून बनाया 7 लाख रुपये जुर्माना, 10 साल की कैद, अगर ऐसा कानून चलेगा तो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं ये गाड़ियाँ आज ही खड़ी कर चुके हैं। फिलहाल तो हमारा ट्रांसपोर्ट जो मालिक है उनने अभी तक से कोई स्ट्राइक नहीं की है। जो भी स्ट्राइक ड्राइवरों ने की है ये बोलते हैं हम कहाँ गरीब, एक ड्राइवर जो दिन में 300 रुपये दिहाड़ या 200 रुपये दिहाड़ लेता, वो कहाँ से इतना शौकार होता तो गाड़ी चलाता क्यों? ड्राइवर हम आज यहाँ पे जमा होकर कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आज हमने सुना है कि 4-5 दिन पहले जो बिल एक राज्यसभा में पेश किया गया है ड्राइवरों के ख़िलाफ़ या ट्रांसपोर्टेशन के ख़िलाफ़, उस बिल में बिल्कुल ओपन ज़्यादती की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ड्राइवरों से क्या नुकसान हो रहा है। एक ड्राइवर जो है वो एक सिपाही की तरह यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। दिन को अगर गाड़ी चलाए ड्राइवर, शाम को 200 या 300 रुपये घर ले जाए, उसमें भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। एक ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, ये कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पास अगर 10 लाख देने के लिए हों तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा, गाड़ी क्यों चलाएगा? ये आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि अगर एक ड्राइवर के पास इतना पैसा हो वो गाड़ी नहीं चलाएगा। तो हमने ये एहतजाज इसलिए किया है कि हमारे साथ दिन ब दिन ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, हमने चक्के जाम कर देने हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल आमदोरफ्त बंद कर देनी है, तो ना हम चलेंगे खुद, ना किसी को चलने देंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। दिन ब दिन आए दिन हमारे साथ गवर्नमेंट जो है बिल्कुल अलग अलग पॉलिसियाँ इख्तियार कर रही हैं, और इसमें हमें ये बताया जाए हमारा कसूर क्या है।